क्या आप प्रेग्नेंट हैं और आपको भी प्रेगनेंसी में पेट में दर्द, जलन, भारीपन, जो जलन आपके गले तक आती है, ऐसी कुछ समस्याएं हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं डॉक्टर श्वेता माथुर सृजन क्लिनिक नोएडा से आपको वेलकम करती हूँ इस चैनल पे। और मैं आपको बताऊंगी कि प्रेगनेंसी में एसिडिटी और एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम क्यों होती है और इससे कैसे बचें। तो प्रेगनेंसी में एक हार्मोन बनता है प्रोजेस्टेरॉन, जो कि एक्चुअली यूट्रस की स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है और वो स्टमक की और इंटेस्टाइन्स की भी स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है, जिससे क्या होता है कि हमारी जो फूड पाइप और स्टमक के बीच में एक स्फिंक्टर होता है, एक दरवाजा समझ लीजिए, जिसे हम लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं, वो लूज हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि स्टमक में जो भी आप खाते हैं उस खाने की ऊपर आने की टेंडेंसी बन जाती है, जिससे कि आपको सेंटर ऑफ द चेस्ट में जलन वगैरह फील होने लगती है और जो कि ऊपर तक भी गले तक आ जाती है। और इसकी वजह से आपको खांसी का भी सिम्टम कई बार फील होता है कि ड्राई कॉफ हो जाता है। और इस में क्या होता है कि पेट में से खाना आगे बढ़ता भी नहीं है, क्योंकि स्मूथ मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। तो आप जो भी खाना खाते हैं वो काफी देर तक आपके पेट में रहता है। तो आपको क्या करना है प्रेगनेंसी में, इस सब को बीट करने के लिए लाइफस्टाइल और डाइटरी चेंजेस करने चाहिए। और अगर इससे नहीं होगा तो आपको कुछ मेडिकेशन की जरूरत पड़ सकती है। तो शिखा श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। वो हमें लाइफस्टाइल और डाइट चेंजेस के बारे में बताएंगी। यदि आपका लाइफस्टाइल सेडेंटरी है तो कोशिश करें कि बीच बीच में थोड़ा बहुत वॉक जरूर करें। और कुछ चीजें अपने आप भी कर सकते हैं, जैसे खुद थोड़ा वॉक करके जाएं और कोई भी काम अपने आप जरूर करें। इसके अलावा अगर आप स्ट्रेस रहते हैं और स्ट्रेस की वजह से कभी कभी एंजाइटी हो जाती है, तो उसमें जरूरी है कि मेडिटेशन और प्राणायाम जरूर करें। साथ में जैसे खाना वगैरह आप खाते हैं तो जरूरी है कि उससे बीच बीच में गैप कर करके खाएं। और खाने के बीच बीच में आप मिल्क जरूर लें, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो एल्कलाइन होती है, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरी चीज कि खाने के तुरंत बाद थोड़ा वॉक करें, खाने के तुरंत बाद लेटे नहीं। और थोड़ा बीच बीच में आप कुछ कुछ लेते रहें, इम्पोर्टेंट है। जरूरी है चाय कॉफी का और इन चीजों का सेवन कम करें और इसकी जगह पे दूध, छाछ, दही और कैमोमाइल टी या जिंजर टी जरूर लें। ठीक है। तो क्या है कि हमारे पेट में बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो जिसका पीएच होता है एसिडिक। और जो भी शिखा ने हमें खाने की चीजें बताई हैं, जैसे मिल्क, कोकोनट वाटर, इन सब का पीएच है एल्कलाइन। तो अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, जलन हो रही है, पेट फूल रहा है, तो ऐसे में आप इन चीजों को ले सकते हैं। और हाइड्रेटेड रहे, थोड़ा थोड़ा पानी बीच बीच में पीते रहे, ताकि आपका गला सूखे नहीं। क्योंकि कई बार गला सूखता है तो कई बार हवा इनहेल कर लेते हैं, वो भी जाके इसोफेगस में फंस जाती है और आपको बेल्चिंग करने की मन में आता है, या आपको ऐसा लगता है जैसे सांस खुल के नहीं आ रही है। तो ये सब भी इसी वजह से हो जाता है, एसिडिटी और एसिड रिफ्लक्स वगैरह की प्रॉब्लम से। तो आप क्या कर सकते हैं कि सौंफ या इलायची को आप मुंह में रख के चबाते रहे, जैसे च्युइंगम को चबाते रहते हैं। इससे सलाइवा का प्रोडक्शन बेटर होता है और सलाइवा भी अल्कलाइन होता है, जो कि जाके इस एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा और आपको गले में जो खराश सी हो रही है या ये जो जलन है, इसमें थोड़ा सा बचाव मिलेगा। अगर फिर भी आराम नहीं मिल रहा है तो आप बेकिंग सोडा को पानी में मिला के ले सकते हैं, या कॉमनली इनो ले लेते हैं। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, जो कि आपको इंस्टेंट रिलीफ दे सकता है। कभी कभी लोग इसके लिए कोल्ड ड्रिंक भी ले लेते हैं, लेकिन कोल्ड ड्रिंक सेफ नहीं है, क्योंकि ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है। और दूसरी चीज की इसमें शुगर पार्ट ज्यादा, ये एसिडिक बहुत ज्यादा है और हमें इफेक्ट के लिए अल्कलाइन चीज लेनी चाहिए। और इसका कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का पीएच इतना ज्यादा लो है और इसमें शुगर कंटेंट इतना ज्यादा है कि ये दांतों को भी हमारे बहुत नुकसान पहुंचाता है। और एम्प्टी कैलोरीज होने की वजह से कोई न्यूट्रिशनल बेनिफिट नहीं है। तो मैं तो ये कहूंगी कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह किसी को भी नहीं लेनी चाहिए, विदाउट प्रेगनेंसी भी। और बच्चों को भी बिल्कुल इससे जितना दूर रखे वो उतना ही ज्यादा अच्छा है। तो आप लोग इस हेल्थ टिप्स को फॉलो करिए और हमें सब्सक्राइब करिए, हमें वॉच करिए। विल बी हियर विथ मोर यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड टिप्स दैट यू कैन ट्रस्ट। टेक केयर। बाय बाय, थैंक यू। बाय।